पुराने ज़माने में ना हमारे आइडियल्स ये लोग हुआ करते थे। लेकिन आजकल के दौर में हमारे आइडियल्स हमारी सोसाइटी के और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के जो हीरोज़ हैं, द रियल हीरोज़, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। और हम लोग इनको ग्लोरीफाई भी करते हैं, हम लोग इनको फॉलो भी करते हैं और हम लोग इनके पीछे भी भागते हैं। ट्रेजेडी ये है कि आज किसी भी प्राइम टाइम शो के ऊपर या नेशनल टीवी के ऊपर किसी डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ऐसा शख्स जिसने लाइफ में कोई कंट्रीब्यूट किया होता है या सोसाइटी में उसने कोई हिस्सा डाला होता है या वो किसी के काम आया होता है या वो एक सेंसिबल इंसान होता है, उसको बुलाने की बजाय इनवाइट किया जाता है या लाइमलाइट में प्रेफर किया जाता है उन लोगों को जो टिकटॉकर्स हैं या फैमिली व्लॉगर्स हैं या फिर फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं। और अगर उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन होता है नाच गाना, गालियाँ देना, गले में चेन पहनना और हुल्लड़बाजी करना और दूसरों के ऊपर पैसे फेंकना और लोगों को इस तरफ लेके आना और ये ट्रेंड चलाना और इस चीज़ को इनकरेज करना कि पैसे उड़ाने की चीज़ है और मैं तो जी एक एक मिनट में 2-2 करोड़ और पता नहीं मैं कितने पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन कसूर इनका नहीं है, पता है। आज की वीडियो इन पे नहीं होने वाली। आज की वीडियो ना मैं बनाने वाला हूँ आपके ऊपर, जो लोग मुझे देख रहे हैं, यानी वो लोग जो इनको सुनते हैं। हम लोग ना हमेशा इस टॉपिक में से चुप करके निकल जाते हैं और इन पे डाल देते हैं कि सारा कसूर इनका है क्योंकि ये गलत काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिन ब दिन जो बढ़ते फॉलोअर्स हैं, ये कौन लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं? ये हम ही में से लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं और ये हम ही में से हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं, ये हम ही में से हैं जो इनको ग्लोरीफाई करते हैं। और यही चीज़ अब मीडिया भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मीडिया को पता है, टीआरपी के चक्कर में उनको भी पता है कि मैंने पिछली दफ़ा साइंटिस्ट यहाँ पे बिठाया था, पिछली दफ़ा मैंने यहाँ पे टीचर बिठाया था, पिछली दफ़ा मैंने यहाँ पे एक बच्ची बिठाई थी जिसने टॉप किया था पूरी दुनिया में, पिछली दफ़ा मैं एक ऐसे बाप को लेके आए थे हम लोग जिसने अपनी सारी बच्चियों को तंग दस्ती के अंदर पढ़ाया, या पिछली दफ़ा मैंने एक ऐसे बंदे को मौका दिया था जिसने सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट डाला था। लेकिन यार उनको देखा किसी ने नहीं। वो हमारा शो बड़ा डाउन गया है और ना उस पर कमेंट्स आए, ना व्यूज़ आए, ना लाइक्स आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग भी ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमारी भी जो मेरिट एक हमने बना ली है ना, जो आइडियल किसी को बनाने का जो एक पैरामीटर है हमारा, वो आज कोई इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा शख्स जो पॉजिटिव सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बंदा नहीं है, बल्कि वो बंदा है जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। वो बंदा है जो टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ रहा है। वो बंदा है जो बदमाशी करता है। वो बंदा है जो गले में चेन पहनता है। ये किसने मतलब इन लोगों को कॉन्फिडेंस किसने दिया है? ये हम ही लोगों ने दिया है इनको कॉन्फिडेंस। हमने उन लोगों को आइडल बना लिया है। तो फिर ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ चैनल्स हैं, फिर ये भी नहीं झिझकते, ये हेजिटेट नहीं करते इन लोगों को माइक देने में। और आपको पता है कि जब आप किसी क्लोन को माइक देते हैं, जब आप किसी ऐसे बंदे को माइक देते हैं हु हैव नो विजडम एंड नो वैल्यू, जो वायरलिटी की बेस पे, अपनी गंदी ज़ुबान की बेस पे, या वो ट्रेंडिंग के चक्कर में या इंस्टेंट सेलिब्रिटी वो बन चुका है, when you give mic to those people then don't expect wisdom from the circus। फिर आप सर्कस में से ना विजडम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू आर देयर फॉर एन्जॉयमेंट। आप वहाँ पे फिर ना चस्के लेने के लिए बैठे हुए, आप वहाँ पे मज़े लेने के लिए बैठे हुए, आप वहाँ कोई चीज़ सीखने के लिए नहीं गए हैं। सो एवरी वन ऑफ अस जो इनको देखता है, जो इनको फॉलो करता है, एवरी वन ऑफ अस, उसको ये बड़ा स्ट्रांगली पता है, उसको इस चीज़ का इल्म भी होता है कि मैं जिधर जा रहा हूँ इसके व्लॉग के ऊपर, मुझे यहाँ से विजडम तो नहीं मिलने वाली, मुझे यहाँ से इल्म भी नहीं मिलने वाला, मुझे यहाँ से कोई अच्छी बात भी नहीं मिलने वाली और ना ही मुझे यहाँ से कोई वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब हमें पता होता है ना कि हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमें पता होता है कि ये कोई ऐसी हरकत करेगा, पैसा फेंकेगा, गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी से उतरेगा, गाड़ी बेचेगा, एक गाड़ी दोबारा लेकर आएगा। तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए हम जाते हैं। तो फिर रोना किस चीज़ का है? कहीं ना कहीं जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी कन्विंस हो गए हैं, वो कन्विंस भी हो गए हैं, वो कंफ्यूज भी हो गए हैं कि मैं अपने बेटे को एमबीबीएस करवाऊँ या यूट्यूब चैनल खुलवाऊँ इसका मैं, या फिर मैं इसको टिकटॉक लाइव के ऊपर बिठा दूँ। क्योंकि इट्स अ शेम ना, उनके लिए शेम होता है ये कि जब वो बेचारा 10 साल मेहनत करके वो कमा रहा है 1.5 लाख और बाजी जो हैं वो अभी जवान ही हुई हैं, या वो जो भाईजान हैं वो भी जवान ही हुए हैं और वो टिकटॉक पे एक रात बैठे हैं, उनको शेर पड़ गया और उन्होंने कमा लिए हैं 3 लाख।
तो इट्स अ शेम फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि हमने वी हैव टर्न्ड फेम इनटू न्यू फॉर्म ऑफ सक्सेस। हमने ना जो कामयाबी का जो एक क्या कहना चाहिए कि कामयाबी का एक जो मेयार है या जो पैमाना है, हमने ना उसको बदल के रख दिया है। और जब जनरेशन्स ये करना शुरू कर दें ना, जो अपने मेयार इस तरह के सेट कर लें, जो पैरामीटर्स या मेरिट्स इस तरह के सेट कर लें कि आपको अपने चैनल या मीडिया के ऊपर आप एक ऐसे बंदे को लेके आना प्रेफर करें जो कि रात सारी बैठ के गालियाँ देता है और वो पता नहीं क्या क्या हरकतें करता है, और उसके पास ना कोई एजुकेशन है, ना विजडम है, ना वैल्यूएबल बात वो कोई कर सकता है, ना उसकी लाइफ में, ना उसकी लाइफ किसी और की लाइफ में उसने कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट अप्रिशिएट द वन हु डिज़र्व। इसीलिए हमें ना इसको थोड़ा सा रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि हु डू वी सेलिब्रेट या हु डू वी फॉलो। क्या हमारा या हमारे बच्चों का जो आइडियल है वो ये लोग हैं XYZ, या फिर एक ऐसा शख्स है जिसने दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए उसने कुछ किया है। लेकिन अफसोस हम लोग ये नहीं सोचते हैं। तो मेरे ख़्याल में वी आर टू ब्लेम। हमें उनसे ज़्यादा ख़ुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं तो उनका धंधा चलता है, ठीक है। जिस दिन हमने देखना बंद कर दिया उस दिन इनका धंधा बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।